नहीं, करा तो ना, करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बना नहीं वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ जी, ऑनलाइन वाले भी सभी विद्यार्थियों का स्वागत, सभी को सुप्रभात, राम राम नमस्कार। ठीक है, चलो आपको इसकी एक्स वाली मेथड बताऊं या रहने दूं? बोलो जल्दी, कि लॉजिकली ठीक है? ठीक है, एक्स में नहीं जाना है। चलो तो इसको फिर हम छोड़ते हैं और इस वाले सवाल पे आते हैं। ये क्यों नहीं किसी से बना ये? 1 2 3 4 5 ए आ रहा है। चलो आंसर तो खैर पता नहीं, ऑनलाइन वाले भी 56 99 69 यही आंसर दे रहे हैं, तो मतलब यही वाला आंसर होगा। अच्छा क्यों नहीं बना ये आपसे? अरे यार करके क्यों नहीं देखा? कितने लोगों ने करके देखा? कितने लोगों ने करके नहीं देखा? क्यों नहीं देखा? क्या? अरे बाप रे, देखो इस समय अगर तुम बोलोगे ना टाइम नहीं मिल पाया तो लोग उसका गलत मतलब समझेंगे। हाँ, तो ऐसे काम क्यों करते हो? चलो, पर ये गलत बात है। गलत क्या है? क्वेश्चन नहीं करके देखा, ये गलत बात है, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं। तो ये तो आपको करके देखना चाहिए था ना, क्यों नहीं करके देखा? फिर ऐसे में आपको होमवर्क नहीं देंगे, अब आगे से सारी सुविधाएं बंद कर देंगे। फिर ऐसे में आपकी कल से करेंगे ये, ऐसा तो स्कूल में भी बोलते थे, आज से करेंगे, ऐसा भी बोलते थे पहले। देखो इधर, चलो यहां ध्यान दो आप सभी। हाँ, 1/4 का आपको समझ नहीं आया ना? वही ऑनलाइन वालों को भी 1/4 समझ नहीं आया, या ऑफलाइन वाले भी कम नहीं है ना, ये लोग भी वैसे ही हैं। चलो देखो, एबीसी की आय का अनुपात 9 7 9 और 12 है, तो ये मैंने लिख दिया ए बी एंड सी। आज जरा हाइट ठीक है ना, ज्यादा ऊंचा नहीं लग रहा होगा। 7 9 और 12 है ना। और ये क्या हो गया है? ये इनकी इनकम है और इनकी एक्सपेंडिचर का रेशो क्या है? 8 9 और 15 है ना। ये एक बात हो गई। आपसे बोला है ए अपनी आय का 1/4 बचाता है ना। मुझे ये बताओ कि ए की इनकम क्या? इस बार प्रश्न ए से चल रहा है। ए अपनी इनकम का 1/4 बचाता है। 1/4 का मतलब होता है कि 4 में से कितना बचाना? अगर ए 4 कमाएगा तो खर्चा कितना करेगा? 3, तो बचाएगा कितना? 1। यही मतलब होता है ना। 1/4 का मतलब क्या होगा? 4 कमाया तो 1 बचाया, और 1 बचाया तो खर्चा कितना करा? 3। क्लियर है इतना? चलो अब आप सुनिए, क्योंकि प्रश्न ए पर आधारित है तो हम यहां क्या करेंगे? पहले ए को बराबर करेंगे, यह हमने कल किया था। तो 8 और 7 को बराबर करना है तो इधर 8 का गुणा करना पड़ेगा और इधर 7 का गुणा करना पड़ेगा। बाकी को हम देखते नहीं, केवल ए को देखेंगे। अच्छा, इसके बाद ए की इनकम किस रेशो में होनी चाहिए? भाई 8 का तो गुणा करोगे ही, लेकिन 4 का भी करना पड़ेगा। 8 का गुणा करने से 56 और 7 का गुणा करने से भी ये 56 हो जाएगा, लेकिन इसका एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए? 3, तो यहां 21 का गुणा करेंगे और यहां 32 का गुणा करेंगे। यहां तक भी नहीं पहुंचे थे? पहुंच गए थे, तो फिर क्या दिक्कत थी? समझ में आया? आपने सी से तो नहीं किया प्रश्न इस बार? कुछ लोगों ने तो पक्का किया होगा, है ना? हाँ, गुणा सबको करना है। तो यहां प्रश्न में ए का बोला था, तो पहले हमने ए को दोनों जगह बराबर किया। यहां 8 का गुणा किया, यहां 7 का गुणा किया, ये 56 बन जाएगा। फिर ए की ये इनकम है ना, तो इनकम का रेशो क्या होना चाहिए? 4, तो 4 से गुणा करेंगे। और ये खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, तो ये 3 होना चाहिए, तो 3 से गुणा करेंगे। अब आपको सभी में पूरा गुणा करना है। कर लोगे आगे अब? ठीक है, कर लेना, आपका आंसर ए ही आएगा। ओके, क्लियर है? पक्का कर लोगे? कर लोगे? ऐसा तो कल भी बोला था। चलो कल कर लेना है ना, संडे को आराम से। ठीक है, आंसर आपका ए आएगा। ऊपर आप 32 का गुणा करेंगे अल्टीमेटली, और नीचे आप किसका गुणा करेंगे? 21 का। और पहले संख्याएं बड़ी बड़ी आएंगी, उनको फिर आप
पहले इनकम आएगी, फिर एक्सपेंडिचर आएगा, घटाओगे, फिर बचत आएगी, उसको शॉर्ट करना, आंसर आ जाएगा, है ना। चाहे तो हम चेक कर सकते हैं, 32 का अगर 7 में गुणा करोगे, 14 का 4 और 1, 21 और 1 कितना हो जाएगा 22, 224 आएगा। और इधर आएगा 8 और 8 दूनी 16, 14 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 6, और 21 में से 16 जाएगा तो 56 आ रहा है। तो ये ए का मैंने करा, ऐसे ही बी का कर लेना, सी का कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। टाइप नंबर 10, टाइप की नंबरिंग में थोड़ी सी मिस्टेक थी, उसको मैंने करेक्ट कर दिया है, तो इसको थोड़ा सा आप यहां पे देखिए। ऑनलाइन वाले कुछ बच्चे बोल रहे हैं एक्स से बता दो, आप में से किसी की इच्छा है क्या? ऑनलाइन वालों को क्यों इतना मन कर रहा है एक्स से करने का? अच्छा, काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, चलो मत करो फिर एक्स से, रहने दो, इसी से करो। देखिए टाइप नंबर 10 हमारा काफी इजी है, जल्दी से आप इसको पढ़िए, फिर मैं बताता हूं। आंसर मत बोलना कोई भी, आंसर आपका आ जाएगा, करो जल्दी पढ़ो। एक से मत करो मेरे भाई, एक से परेशान हो जाओगे तुम ऑनलाइन वाले। ओके थैंक यू। और जो कल नहीं था उसको समझ नहीं आया होगा पिछला वाला सवाल, है ना, ऑनलाइन में हो या ऑफलाइन में हो। चलो देखो, 1270 रुपए एबीसी में बांटना है, ए को बी से 30 रुपए ज्यादा मिले, बी को सी से 20 रुपए ज्यादा मिले, किसको कितना मिलेगा? इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंसी वाले प्रश्न, निर्भरता वाले प्रश्न। ए किस पर निर्भर है? बी पर, और बी किस पर है? सी पर। ये इस प्रश्न में ऐसा है, हमेशा ऐसा होगा जरूरी नहीं है। तो आप इसको मैं सजेस्ट करता हूं कि आप इसको एक्स से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे कई बच्चों का मन करेगा कि सी को 1 मान ले, है ना, फिर बी के पास सी से 20 ज्यादा है तो इसको 21 मान ले। ऐसी गलती मत करना। देखो हमेशा कभी भी आपको अगर मानना है, कुछ एज्यूम करना है, तो याद रखें अगर गुना वाला प्रश्न है ना, कि बी सी का दुगना है तो आप मान सकते हो, या बी सी का 50% है, बी सी से 50% अधिक है, तो कभी कुछ टाइम्स दिया हो कि 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, या 50% मोर है, ऐसे केस में आप मान सकते हो। लेकिन अगर आप यहां बोलोगे कि बी के पास सी से 20 रुपए ज्यादा है तो माना सी के पास 1 रुपए है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है भाई। मैं आपसे कहूंगा, सपोज करो मैंने आपसे कहा कि दिल्ली जो है वो मुंबई से 20 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर है, ऐसा हम मान लेते हैं, है ना। दिल्ली मुंबई से 200 किलोमीटर दूर है, तो उनके बीच का अंतर 200 है, लेकिन दोनों की जो रियल डिस्टेंस होगी, है ना, ये कहीं एक निश्चित स्थान पर है, ये निश्चित स्थान पे, आप इसको 0 नहीं मान सकते। ये किसी एक पोजीशन पर है, ये किसी एक पोजीशन पे है। या हम इसको दूसरे उदाहरण से समझ लें, भाई मैं कहूंगा कि ए के पास बी से 5000 रुपए ज्यादा है, या मेरी जेब में जो पैसे रखे हैं उससे 5000 रुपए ज्यादा इन भाई साहब की जेब में है, तो बताओ मेरी जेब में कितने पैसे हैं? मुझसे ज्यादा 5000 रुपए ज्यादा इनकी जेब में रखें, तो बताओ मेरी जेब में कितने हैं? इससे आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। बताओ मेरी जेब में कितने हैं नहीं पता, इनकी जेब में कितने नहीं पता, लेकिन हम दोनों का अंतर 5000 है, बस इतना पता है ना। हो सकता है मेरे पास 5000 हो तो इनके पास 10,000 हो सकता है मेरे पास 10,000 हो तो इनके पास 15,000 हो, तो वो कुछ भी हो सकता है ना। इसलिए ऐसे केस में हम ये नहीं मान सकते कि माना मेरे पास 1 है, 1 मानने का मतलब कि एग्जैक्ट 1 रुपए हो जाएगा, जो कि नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में ए डिपेंड है बी पर, बी डिपेंड है सी पर, आप इसको एक्स से करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। माना सी के पास 1 रुपए है, बी के पास सी से कितना ज्यादा है? 20 है, इससे 20 ज्यादा कितना होता है? x प्लस 20, है ना। इससे 20 ज्यादा इस भाई के पास है, और इससे 30 ज्यादा ए के पास है, इससे 30 ज्यादा, इससे 30 ज्यादा बोलो, इससे और 30 ज्यादा, मतलब इसमें 30 और जुड़ेगा, x प्लस 50, और तीनों के पास कुल मिलाकर कितना है? 1270। तो क्योंकि यहां कोई ज्यादा x इनका रोल नहीं है, इसको लॉजिकल कर सकते हैं, पर आप उसमें ज्यादा कंफ्यूज होंगे, इसलिए बेटर इसी से हम करें। C के पास x है, इसके पास 20 ज्यादा है, इससे और 30 ज्यादा इसके पास है, तो तीनों का कुल कितना हो जाएगा? x, x और x, 3x,
50 और 20 कितना हो जाएगा 70, और इधर आ जाएगा आपका 1270। ये आ गया आपका 3x बराबर 1270 में से 70 गया तो आ गया 1200, तो x बराबर कितना आ गया 400। और अगर x बराबर 400 है तो क्या आप सभी का अलग अलग पता लगा सकते हो? c के पास कितना होगा 400, b के पास 20 ज्यादा है मतलब 420, इसके पास 50 ज्यादा है मतलब 450, ये सभी के हिस्से आ जाएंगे। कोई डाउट? कौन सा ऑप्शन है? ए वाला। बिल्कुल कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको रेशो से नहीं कर सकते आप, ये ध्यान रखना है ना, आप कुछ मानकर नहीं कर सकते, ठीक है। बढ़ जाएं आगे, करके बताओगे अगला? हटा दूं? बताओ, सबका आंसर आना चाहिए, आंसर बोलेगा कोई नहीं, केवल आप हाथ उठा सकते हैं, और ऑनलाइन वाले कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि वो तो लिखेंगे ही ना बेचारे। नहीं मानोगे ना, हाथ उठाने का बोला है तो भी हाथ उठाओ। कितने का आ गया? ओके ठीक है भाई, ऑनलाइन वाले भी नहीं मान रहे हैं, वो भी बता ही रहे हैं लिखकर। देखो इधर ए बी सी बता सकते हो आंसर अब आप, ऐसा ना हो पेट दुखने लगे। 830 रुपए सभी के पास है, ए के पास बी से 70 ज्यादा, बी के पास सी से 80 ज्यादा, सी को हम एक्स मान लेते हैं। इस भाई के पास 80 ज्यादा है मतलब x प्लस 80, और इससे और 70 ज्यादा है मतलब x प्लस 150। तो ये आ गया आपका 3x प्लस 230 इज इक्वल टू 830। 830 में से 230 गया, 600 को 3 से डिवाइड करोगे 200 आ जाएगा, यही आएगा। तो अगर x की वैल्यू 200 है तो c के पास 200, इसके पास 280 और इसके पास 350। कोई दिक्कत? ठीक है, यही आ रहा है। चलो बड़े आगे, इसको और जल्दी से करके बता दो। गुड भाई, जिनका भी आंसर आया सभी बधाई के पात्र हैं। इसका आंसर बताएं तो आपको ज्यादा बधाई मिलेगी। हाँ जी, अरे डी आ रहा है, 240, 200 और 270। अच्छा चलो देखो इधर, सब यहां पर ध्यान दें, जिनसे बना जिनसे ना बना सब लोग यहां देखें। मैंने आपको इसीलिए पहले कहा कि पहले ध्यान दो कि कौन किस पर डिपेंड है। और पहला प्रश्न जब मैंने कराया था तब मैंने कहा भी था कि हमेशा सी को एक्स नहीं मानेंगे, है ना। यहां ध्यान दीजिए, ए के पास बी से 40 ज्यादा है, ए के पास बी से कितना ज्यादा है 40 ज्यादा है, और सी के पास ए से ज्यादा है, सी के पास ए से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 30 ज्यादा है। तो सी डिपेंड है ए पर, ए डिपेंड है बी पर, तो बी को इस बार एक्स मानना था। इससे 40 ज्यादा इस भाई के पास है, इससे 30 ज्यादा सी के पास है, और तीनों के पास कुल मिलाकर कितना है 710। अगर आप ध्यान से पढ़ते तो आप ये काम आसानी से कर सकते थे। टोटल आएगा 110, इधर आएगा 710, 600, 600 में 3 का भाग दिया 200, यही आएगा, है ना। तो आपको पता चल गया कि बी के पास कितना आएगा 200, ए के पास कितना आएगा 240,
और इसके पास कितना आएगा 270। ये आपको ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, डी आंसर आएगा। ठीक, समझ गए? तो हमने दोनों प्रकार के प्रश्न देख लिए। ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो सी से ही होते हैं, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करेंगे। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, मतलब थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करते हैं। ध्यान से पढ़िए आप इस सवाल को भी। ठीक है, दीपक बताते हैं, रुको जरा। चलो पढ़ लिया, देखें इधर। 12,560 रुपए एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि अगर उनसे 25, 35 और 50 रुपए कम कर दें तो अनुपात 7, 10 और 13 होगा। अगर उनसे मैं थोड़ा थोड़ा पैसा लूंगा उसके बाद का अनुपात 7, 10 और 13 है ना। तो सी के पास कितनी धनराशि थी, शुरुआत में कितना था। अब मैं आपसे जो पूछते जाऊं वो बोलते जाना आप लोग, है ना। शुरुआत में कितना पैसा था, शुरुआत में कितना पैसा था 12,560। अच्छा, ए से आपने कितना लिया 25, बी से कितना लिया 35, सी से कितना लिया 50, कुल कितना ले लिया आपने सबसे। तो यह आ गया 0, 5, 3, 8, 2, 10 और 110। क्या आपने उनसे 110 रुपए ले लिए, है ना। मतलब 110 रुपए टोटल में से कम हुए होंगे। तो टोटल में से 110 रुपए कम करो, 0, 5, 4, 2 और 1, है ना। जब आपने एबीसी से 110 रुपए ले लिए होंगे तो यह पैसा बचा होगा। और ये जो अनुपात है ना 7, 10 और 13, ये इसका है। पैसा जब आपने उनसे छीन लिया उसके बाद जो पैसा उनके पास है एबीसी के पास, उसका रेशो ये है, ना कि इसका। तो इसलिए ऐसा मत करना कि 13, 7, 20 और 30 का भाग इसमें देंगे, 30 इतने में बटेगा। आई बात समझ में? आया? क्या बोल रहे हैं, इतना पैसा लेने के बाद का अनुपात यह है। तो पहले 110 रुपए कम करो और अब पैसा इस रेशो में बांटो। चलो पहले तो हम बांट लेते हैं। तो 12,450 में किसका भाग देंगे, 30 का, सब में भाग देंगे। और पूछा किसके बारे में है, सिर्फ सी के बारे में, तो गुणा किसका करेंगे 13 का। लेकिन इससे आंसर नहीं आएगा, है ना। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 से कैंसिल करोगे 4 बार, 1 बार, 5 बार, है ना। 13 पंजे 65, 6 हो जाएगा, 19 का 9 कैरी 1 हो जाएगा, 52 और 1 53, 5395 आ रहा है क्या? क्यों 65 कहां पे? नहीं नहीं, अरे इनका गुणा करने पे तो यही आएगा ना, ये पूछ रहा हूं मैं। अब 5395 सी का हिस्सा है, लेकिन ये कौन सा हिस्सा है, 50 रुपए कम करने के बाद। तो अब आप अगर इसको 50 रुपए वापस दोगे तो कितना आएगा 5,445। ये सी का शुरुआत का पैसा है जो उसके पास था। पहले हमें माइनस करना है, फिर अनुपात में बांटना है, फिर वो धनराशि आएगी जो आपने उनसे ले लिया था उसके बाद का, तो वापस भी तो देंगे। आपसे अगर यह पूछा होता कि सी के पास अब कितना पैसा है तो यही आंसर था। लेकिन आपसे क्या पूछा है, शुरुआत में कितना पैसा था, तो यह पैसा 50 रुपए लेने के बाद का है, इसलिए 50 देना पड़ेगा, तब पता चलेगा शुरुआत में कितना पैसा था। आया? ठीक है, 20 से डिवाइड नहीं होगा, पूरे 30 से डिवाइड होगा। 13, 7, 20 और 10, 30, 30 से होगा। करके बताओगे एक और सवाल? समझ में आ गया? जल्दी से बताओ, थोड़ा बोला करो यार, तुम लोग को कितना बोलना पड़ता है। कहां खोए रहते हो, कहां खोए रहते हो? हाँ, आगे बढ़े। चलो, मैं पूछूंगा नहीं कहां खोए रहते हो, है ना। अनीता, बिंदु, चंपा,
3 पक्की सहेलियां हैं, बांटो जरा पैसा। ठीक है, देखो ऑनलाइन वाले बच्चे बस सुनना, अगर मैं इस तरफ देख रहा हूं मतलब मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं, ये ध्यान रखना। कमेंट की स्क्रीन इस तरफ है, तो अगर ऐसा मत सोचना आपके कमेंट नहीं देखता हूं मैं, इधर देख रहा हूं मतलब आपके कमेंट पढ़ रहा हूं। हाँ, क्या बात है, अभी आंसर भी आ गया। ठीक है, मेरे सामने कितने लोग बैठे हैं, कितने लोग बैठे होंगे अभी यहाँ पे? 200, 200 से के आसपास। कैमरा घुमा दें? बोलिए जी। अनीता, बिंदु, चंपा 1105 रुपए। तो देखो 1105 रुपए इनके पास है, लेकिन आपने क्या किया है, 10 रुपए, 20 रुपए और 15 रुपए उनसे आपने छीन लिए, है ना। तो आपने कितना पैसा छीन लिया? 45। 45 अगर आपने इनसे छीन लिया तो कितना बचा? 1060 बचेगा क्या? और इसको आप बांटोगे 11, 18 और 24 में। ठीक है, 11, 18, 24 का टोटल कितना आ रहा है? 53 आ रहा है। तो 53 से ये कैंसिल होगा 20 बार, एक की वैल्यू 20 आ जाएगी। किसके बारे में पूछा है? चंपा। चंपा कौन है इसमें? 24 है, 24 से गुणा कर दो। तो चंपा के पास 480 रुपए बचे होंगे 15 रुपए छीनने के बाद, मतलब उसके पास शुरुआत में कितने पैसे रहे होंगे? 495। ये आंसर है। ठीक, कितने लोग का आया? गुड। ऑनलाइन वाले ही बोल रहे हैं कैमरा घुमा दो जरा। एक नया कैमरा लगेगा यहाँ पे, एक कैमरा और लगा रहे हैं हम यहाँ पे, जो कंटिन्यू आपको दिखाते रहेगा, आपको दिखाएगा। फिर हमारे यहाँ निखिल जो है वो चेंज करता रहेगा, कभी वो मुझे दिखाएगा, कभी आप लोग के चेहरे दिखाएगा, है ना। तो इससे ऑफलाइन वालों को भी तो समझ में आना चाहिए कि ये लोग कैसा घूर के देखते हैं। जैसे कभी बोलता हूँ कैसे देख रहे हो, तो फिर निखिल तुरंत क्या करेगा? आप लोग के चेहरे दिखा देगा, है ना। तो एक कैमरा यहाँ पे हम और लगा रहे हैं। लाइट गई, क्या अच्छा हुआ? अच्छा, चलें बढ़े आगे। हाँ, एक बार और बता दूं, चलो भाई एक बार और सुन लो। यहां पे हुआ केवल इतना है कि 1105 रुपए शुरुआत में थे, आपने अनीता, बिंदु और चंपा से 45 रुपए ले लिए। लेने के बाद बचे कितने होंगे? 1160। और अब जो पैसा बचा ये हमेशा उसका अनुपात होता है ना। तो पैसा बचने, जो पैसा उनके पास बचा होगा वो ये अनुपात में है। तो इनका टोटल आया 53, 1 बराबर 20, चंपा मतलब 24 से गुणा किया 480। तो चंपा के पास 480 रुपए बचे होंगे कब? 15 रुपए लेने के बाद। तो 15 वापस देंगे तो पता चलेगा शुरुआत में कितना था? 495। ठीक है, चलिए। क्या बात है, तो छोटा ही होते जा रहा है प्रश्न, अक्षर छोटे होते जा रहे हैं। सुनील, अनिल, जमील, उनके हिस्सों से 22, 35, 48 कम करना है, शेष को बांटना है, हिस्सों में वापस इतना पैसा देना है। उनकी राशि का अनुपात क्या रहा होगा? जल्दी कैलकुलेशन है, थोड़ा जल्दी जल्दी करो, है ना, आलसियों जैसे मत काम करो, फटाफट सॉल्व करो। एक तो ये समय बड़ा बेकार है, 1 से 2। अच्छा,
कैलकुलेशन करो, मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग बताते जाना, मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा यहाँ पे ना। आप लोग टोटल ये सब करके रखो, मुझे बताते जाना फटाफट। खेल समझ में आया? इस बार क्या है, 8625 में पहले तो ये हटाना है, फिर जो बचेगा उसको इस अनुपात में बांटोगे, फिर उसके बाद उनका सबका अलग अलग हिस्सा आएगा, उसमें वापस ये जोड़ोगे, ये जोड़ने के बाद ये और एक्स्ट्रा जोड़ना है, ऐसा है। चलो देखो इधर, थोड़ा सा डायरेक्ट और कम लिखकर करेंगे। 8625 में से 22, 35 और 48, 4 3 7 2 9 और 1 कितना हो रहा है? 105। तो पहले तो आप 105 रुपए कम कर दोगे। कहां से कम करोगे? 22, 35 और 48, इसको आपने कम किया, ठीक है ना? कितना आ रहा है? 8520। अब इस पैसे को आप 17, 10 और 13 में बांटोगे। 17, 10 और 13 कितना होता है? 1 2 3 4, 40 होता है। 40 से डिवाइड करा तो 1 की वैल्यू कितनी आई? 213। ये 1 की वैल्यू आई। अब इसका गुणा बारी बारी से करेंगे। एक बार 17 में गुणा करेंगे, एक बार 10 में करेंगे, एक बार 13 में करेंगे। 17 में गुणा करने पे कितना आएगा? बोलो। 36, 21। इसमें गुणा करने पे और इसमें गुणा करने पे 2609, 2669, अच्छा 69। अरे यार तुम लोग ना सच में 2769। चलो, ये वो पैसा है जो आपने ये ले लिया था उसके बाद का है। तो पहले तो आप सबको जो पैसा लिया था वो वापस करोगे। तो इसको 22 वापस करो, इसको 35 वापस करो और इसको 48 वापस करो। इतना वापस करने के बाद जज ने कहा कि इन्हें और ब्याज दो और पैसा इनको दो। तो इतना देने के बाद आप एक को 57 वापस करोगे, ठीक है? एक को 57 वापस करोगे, एक को 35 और दोगे और इसको कितना दोगे आप? क्या हो रहा है इसको? इसको देंगे आप कितना? 83। ये आपको सबको जोड़ के और फिर अनुपात बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो इनको जोड़ने पे कितना आ रहा है? 3700, दूसरे को 2200, तीसरे को 2900। पक्का? तो यही अनुपात बन जाएगा, 37, 22 और 29। आया समझ में? सिर्फ कैलकुलेशन था, कोई दम नहीं था। पहले आपने उनसे 22, 35, ये तो हमने पहले भी किया। इतना पैसा वापस लिया, फिर अनुपात में बांटा, सभी का हिस्सा पता चला, 36, 21, 21, 30 और 27, 69। फिर इनको हमने पहले तो वो पैसा वापस किया जो हमने लिया था, है ना? तो सभी को 22, 35 और 48 रुपए रिटर्न करा। इस बार बोला है उतना देने के बाद वापस से 57, 35 और 83 और दो। तो फिर बाद में हमने उनको इतना और प्लस किया। सबको प्लस करने के बाद मैंने यहां लिखा है जो प्लस करने पर आएगा, और ये उनका अनुपात बनेगा अंतिम रूप से। कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया हो? आया? पक्का? ठीक है, बढ़े आगे। पक्का? क्या बात है, खत्म ही हो गया क्या? चलो टाइप चेंज, पढ़िए इसको ध्यान से। अरे मेरे भाई, एक बार और, एक बार और क्या बताऊं इसमें? एक बार और कुछ बताने लायक हो तो बताए ना। कोई आप में है क्या एक बार और वाला? पहले आपने इतना माइनस किया, फिर उसको इस अनुपात में बांट दिया, एक की वैल्यू आई, इसका गुणा तीनों में किया, फिर पहले वो पैसा वापस किया जो ये आपने लिया था, उसके बाद एक्स्ट्रा और देने का बोला है तो इनको जोड़ दिया, आखिरी में इनको जोड़ा है बस, और कुछ नहीं करा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पढ़िए ध्यान से।
देखिए 5,625 रुपए मुझे बांटना है। ए को बी और सी से आधा धन मिले। ए के पास बी और सी से आधा धन होना चाहिए, मतलब ए के पास, अगर बी और सी के पास 2 है तो ए के पास कितना होना चाहिए? आधा। ए के पास बी और सी से आधा धन होना चाहिए। दूसरा, बी के पास ए और सी का 1/4 होना चाहिए, मतलब इनके पास अगर 4 रुपए हो तो इसके पास कितना हो? 1 हो। आया इतना समझ में? और क्या मैंने आपको ये वाला प्रश्न सिखाया है पहले? ए बी और इनसे ए बी सी बनाना, बना के बताओ जल्दी। ए बी सी बना के बताओ, ए बी और सी का अनुपात कितना आएगा? सेकेंड डे वाली क्लास में आपको मैंने इसके 2 प्रश्न करवाए थे कि अनुपात से कैसे बना सकते हैं। जो ये नहीं कर पा रहा ना, इसका मतलब आप ना रिवीजन नहीं करते हो। 2 और 1 3 का गुणा इधर करेंगे और 4 और 1 5 का गुणा इधर करेंगे। क्यों करेंगे ये मैं बता चुका हूं। 5 का गुणा 1 में करेंगे 5, 5 का 2 में करेंगे 10। इसी प्रकार 3 का 1 में करेंगे 3 और 3 का 4 में करेंगे 12। और ऐसा करने के बाद आप देख लेना उनका योग बराबर हो जाएगा। ये योग बराबर करने की टेक्निक है ना। कभी भी सम योग बराबर करना हो तो उनके योग का तिर्यक गुणा करते हैं। इनके योग का गुणा उधर, उनका गुणा इधर। अब आप करके देख लो, 10 और 5 15, 12 और 3 15। तो अब आप ए बी सी का रास्ता आराम से यहां पे निकाल सकते हो। हमें एक बात पता चल गई कि इनका योग 15 आएगा। अच्छा, ए डायरेक्ट दिख रहा है 5 है, बी डायरेक्ट दिख रहा है 3 है, तो सी के लिए इधर मत जाओ, अब ऐसे ही काम हो जाएगा। 15 में से क्या हुआ? अच्छा, 15 में से 5 और 3 कितना हो गया आपका? 8 हो गया। तो सी कितना बचेगा? 7। ये आ गया। हालांकि ए के बारे में पूछा है आपसे, तो आपके पास टोटल पैसा कितना है? 5,625। पहले तो उसे ए बी सी में बांटोगे, मतलब 15 से भाग दोगे। और पूछा किसके बारे में? ए के बारे में। तो ए का अनुपात कितना है? 5 है। तो 5, अच्छा इससे ये 3 बार कटेगा और 3 से इसको कैंसिल कर दो, तो क्या आ जाएगा? 1 8 7 और 5 1875। ये ए का हिस्सा आ जाएगा। खत्म। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कहां पे? हाँ, इससे भी निकल जाएगा। सही है। ए का बोला है तो निकल जाएगा। अगर सी का बोला होता ना तो पूरी मेहनत करनी पड़ती। ये एक अच्छा पॉइंट है। देखो, ए का तो आप इससे भी डायरेक्ट निकाल सकते थे। इतना ये तो खैर पूरा इसलिए भी करवाया ताकि रिवीजन हो जाए। बाकी आप एक बात यहां पे सोचिए कि यहां पे ए है, बी है, सी है, इनका योग कितना है? 3। ए कितना लेके बैठा है? 1। तो आप इससे डायरेक्ट भी करोगे तो आंसर 1875 आ जाएगा। इतनी मेहनत आपको तब करनी पड़ेगी जब सी के बारे में कहेंगे, क्योंकि सी का आंसर डायरेक्ट नहीं आ पाएगा। अगर ए का बोलेंगे या बी का बोलेंगे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। बी का बोलेंगे तो ये अनुपात का यूज कर लो, ए का बोलेंगे तो इसका यूज कर लो। सी का पूछेंगे, पूरा करना पड़ेगा। आया? आया? 2 बार नहीं पूछो तो तुम्हारा मन ही नहीं मानता है, एक बार में तो इग्नोर ही करते हो। पढ़ो इसको। पंद्रह कैसे आया मेरे भाई राजेश? 15 कहां से आया बताओ? आपको मैं पहले ही बता देता हूं, क्वेश्चन को पढ़ लो और इसको ऑप्शन से करो। इसकी बहुत लॉन्ग मेथड है, बेटर आप इसको ऑप्शन से करिए। 2 सेकंड के अंदर आप इस प्रश्न का धुआं उड़ा दोगे।
ए से ऑप्शन देखो, अब जैसे कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है, मैं आगे आपको ऑप्शन से करना भी सिखाऊंगा जब उसकी जरूरत पड़ेगी, अभी एकदम से सारी चीजें हम नहीं देख सकते, लेकिन ऑप्शन से करते आना भी एक कला है ना, और वो कला आपको मैं आगे सिखाऊंगा। फिलहाल आप इतना देखिए, आपसे कहा गया है कि ए की आय बी से 140 ज्यादा है ना, तो ए से ऑप्शन ढूंढो जहां पे ए और बी में 140 का अंतर आए। इनमें 140 का अंतर है नहीं, इनमें 140 का अंतर नहीं है, इनमें 140 का अंतर है, इसमें भी 140 का अंतर है क्या? नहीं है, तो एकमात्र ही ऑप्शन हो रहा है ना। बाय चांस अगर दो ऑप्शंस होते तो फिर हम सी और डी को देखते कि किसमें सी और डी में 80 का अंतर है, तो वो भी फिर आपको यहीं पे पकड़ में आएगा कि इनमें ही अंतर है, तो वैसे ही काम हो गया। अदरवाइज ये दो इक्वेशंस बनेंगे, 2x प्लस ऐसे बनते हैं ना, 2x प्लस 3y बराबर समथिंग और 3x प्लस, तो काफी लॉन्ग आपका चला जाएगा। बेटर कि हम इसको ऑप्शन से करें। ठीक है, समझ आ गया सभी को? नेक्स्ट, अब यहां से फिर से टाइप नंबर 12, छोटे छोटे सवाल हैं, फटाफट जरा इनको करेंगे। पढ़िए प्रश्न को जल्दी से। तीन संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात में है, सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्याओं का योग दूसरी संख्या और 52 के योग के बराबर है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। पढ़ो बस अच्छे से। पिछले वाले में बी में 140 का अंतर है क्या? 240, 140 का अंतर कहां है मेरे भाई? इसमें ज्यादा अंतर है, 180 का अंतर है। देखो तीन संख्याएं हैं, एक है 3, आप चाहो तो 3x 4x 5x लिख लो, या बिना आप x के भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। x लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है यहां पर, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8x का योग दूसरी संख्या और 52, दूसरी संख्या कौन सी है? 4x और 52 के बराबर है, बस ऐसा है। अब पढ़ो जरा प्रश्न की भाषा फिर से। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग दूसरी संख्या और 52 के बराबर है, बस इतना सा बोला था। 8 में से 4 गया तो 4x, इधर आ जाएगा आपका 52, 4 से कैंसिल करोगे तो x बराबर 13। क्या पूछा है? सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3 से गुणा कर दो, सबसे छोटी संख्या 39, इतना सा था ये। ठीक है, गुड। x नहीं लिखोगे तो इधर आएगा 8 माइनस 4। अब मैं 8 में से 4 माइनस करूंगा, इसलिए कंफ्यूजन हो सकता था, इसलिए मैंने उसको, क्योंकि आप अगर इस बात को आप समझते हो तो फिर आप कर सकते हो कि 8 बराबर 4 प्लस 52। फिर कई लोग बोलते सर ये दोनों क्यों नहीं जुड़ेंगे, इसलिए इसको मैंने x लगा के लिखा ताकि आपको समझ में आए कि ये दोनों अनुपात है और ये रियल वैल्यू है, इसलिए जुड़ेगा नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम सेम, बिना पेन उठाए भी आंसर दे सकते हो आप इसका। ओके शुभम, चालीस, 4, 36, 18, 12 और वापस जोड़ोगे, हाँ 11 और 9। ठीक है, दो संख्याओं का योग 40 है। अगर इसको मेथड से करना है तो ऐसे कि दो नंबर्स का सम, दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर कितना है? 4 है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस, x और x कितना हो जाएगा? 2x, 40 और 4 कितना हो जाएगा? 44, 2 से कैंसिल होगा तो x की वैल्यू कितनी? 22। अगर x की वैल्यू 22 है तो y की वैल्यू क्या आएगी भाई? यहां पे अगर 22 रख दोगे तो 22 में से 4 घट जाएगा तो y कितना आ जाएगा? 18। लेकिन आपसे पूछा है दोनों का अनुपात बताओ, तो x और y का अनुपात बताना है, तो 22 और 18 का अनुपात बनाओगे, 2 से 11 और 2 से 9,
तो आंसर आएगा आपका 11 और 9। एक डाउट आपका हो सकता है कि 9 और 11 भी हो सकता है। अगर ऐसा कभी प्रश्न फंस जाता है तो हमेशा पहली संख्या को बड़ा मानते हैं और दूसरी संख्या को छोटा मानते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर प्रश्न में कोई क्लैरिटी नहीं है कि किसको क्या मानना है तो पहली संख्या हमेशा बड़ी मानी जाएगी, दूसरी संख्या हमेशा छोटी मानी जाएगी, अगर कुछ नहीं बोला है तो। ठीक है, नेक्स्ट। अनुपात में x लगा लो और हो जाओ शुरू, कुछ नहीं करना है इसमें भी। x जरूर लगा लेना, x नहीं लगाओगे तो आपके आंसर गलत आएंगे। कभी भी ऐसे प्रश्न आते हैं ना, वर्गों का योग, घनों का योग, ऐसा कुछ भी आता है, गुणनफल, तो हमेशा आप क्या करिए, x लगा लीजिए अनुपात में। तीन संख्याओं का अनुपात 3, 2 और 5 है, उनके वर्गों का योग। तो देखो, एक को आप 3x ले लो, एक को आप कितना ले लोगे 2x, और एक को ले लोगे आप 5x, और उनके वर्गों का योग कितना है 1862। इतना समझ में आया? ठीक है, ये आ जाएगा आपका 9x स्क्वायर, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, ये आ जाएगा 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 1862। 25 प्लस 9 प्लस 4 38, 38x स्क्वायर इज इक्वल टू 1862। नाउ 1862 डिवाइडेड बाय 38, तो ये किससे कितनी बार जा रहा है? 38 से 5 तो 190 होता है, 4 बार 9 बार 49, और 49 किसका स्क्वायर होता है 7। तो आपको पता चल गया x की वैल्यू 7 है। सबसे छोटी संख्या क्या है? 2x है, तो 2 इंटू 7, सबसे छोटा नंबर यहां पे 14 होगा, 14 होगा, ए आंसर है। ठीक है, अब यहां पे मैंने आपसे कहा है कि कभी भी स्क्वायर निकालने का केस आए, कभी क्यूब आ जाए, कभी बोले गुणनफल, है ना, तो ऐसे केस में हमेशा आप x लीजिए, क्योंकि जब इनका गुणा होगा तो ये x स्क्वायर बनेगा। नहीं तो आप क्या कर बैठोगे, अगर आपने x नहीं लिया तो 9 प्लस 4 प्लस 25 38 बराबर ये, तो एक का मान आप 49 ले आओगे, जबकि वो स्क्वायर होगा, इसलिए x मानना यहां पर जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें तो पेन उठाना ही नहीं है, इसके बारे में भी आपको पहले बता चुका हूं कि नहीं बताया इसके बारे में। दो संख्याओं का अनुपात 4 और 5 है, उनका एलसीएम 180। अच्छा, एचसीएफ के बारे में बताया था, एलसीएम के बारे में नहीं बताया था। ठीक है, देखो इसकी मेथड क्या है। जैसे आपसे कहा है कि दो नंबर्स हैं, तो आप एक को 4x और एक को 5x मान लो। ठीक है, एलसीएम समझते हो, एलसीएम एचसीएफ हम आगे पढ़ेंगे, काफी डिटेल में पढ़ेंगे। एलसीएम या एचसीएफ, एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्तक। तो अभी आप 180 को छोड़ो, आप मुझे बताओ 4x और 5x का एलसीएम क्या होगा? 4x और 5x का एलसीएम क्या होगा? 20x होगा, ओनली 20 नहीं होगा। मैंने आपसे यह नहीं पूछा कि 4 और 5 का एलसीएम बताओ, 4 और 5 का एलसीएम 20 आएगा, लेकिन अगर मैं 4x और 5x कहूंगा ना तो उसका एलसीएम 20x आएगा। एलसीएम मतलब कि 20x में 4x का भी भाग जाना चाहिए और 5x का भी जाना चाहिए। तो जब तक x नहीं होगा तब तक x से x कैसे काटोगे, है ना, इसलिए x होना जरूरी है उसके साथ। चलो, इतनी बात आप समझ गए।
तो इन दोनों का एलसीएम 20x है, जबकि रियल में एलसीएम कितना है 180। तो क्या x की वैल्यू 9 आ गई, है ना? और अगर 9 आ गई तो 9 का 4 गुना क्या होता है 36, और 9 का 5 गुना क्या होता है, ये आंसर आ गया आपका 36 45। ये आया समझ में? सेंटीमीटर में नहीं आएगा भाई, अच्छा एलसीएम लिखा है मैं समझा 20 सेंटीमीटर लिख दिया किसी ने। आ गया समझ में? चलो इसका आंसर बताओ बिना पेन उठाए। पेन चलाना बंद कर दो, जो पेन चलाएगा उसको पाप लगेगा। इसका लॉजिक मैं आपको बता चुका हूं, इस प्रश्न की मैं बात कर रहा था। अच्छा संख्या तो निकाल लोगे, पर एलसीएम के लिए तुम्हें पेन चलाना ही पड़ेगा। चलो ठीक है चला लेना, कैंसिल, पाप कैंसिल। बोलो, आपको अगर याद हो तो मैंने शायद सेकंड नंबर या थर्ड नंबर की क्लास में ही बताया था कि कोई भी अगर अनुपात है तो उसमें x हमेशा होता है, और x क्या होता है, सबसे बड़ी कॉमन संख्या होती है जिसका गुणा दोनों में होता है। तो ये जो x लिखते हो ना, ये HCF ही होता है। और मजे की बात है कि इस बार HCF आपको 15 दिया है, तो ये x ही है ना? तो 15 का 3 गुना कर दो 45, और 15 का 4 गुना कर दो 60। ये तो वो नंबर्स हैं, ये तो वो दोनों संख्याएं हैं जिनका HCF 15 है ना? लेकिन आपसे 45 और 60 का एलसीएम पूछा है। एलसीएम मतलब एक ऐसा नंबर जिसमें दोनों का भाग चला जाए। तो आप बड़ी संख्या का पहाड़ा लिया करो, 60 का दुगना करो, 120 में 45 का भाग जाएगा, 60 का 3 गुना करो, 180 में 45 का भाग जाता है क्या? यही आंसर है। बाकी चीजें एलसीएम एचसीएफ में सिखाऊंगा मैं कैसे निकालते हैं। नहीं समझ में आए तो फिर अपने स्कूल वाले तरीके को उठा दो, ये वाला, ठीक है, इससे कर लो। पर मेरा आपको एक सजेशन रहेगा कि कभी अगर आपको एलसीएम निकालना है तो जो सबसे बड़ी संख्या है उसका पहाड़ा ले लो। जनरली 3 बार 4 बार में आ ही जाता है ना? आपको एक ऐसी कॉमन संख्या ढूंढना है जिसका भाग दोनों में जाए, बशर्ते आपका कैलकुलेशन अच्छा हो, है ना? नहीं तो 180 तो आ गया पर पता ही नहीं 45 का भाग जाता भी है कि नहीं जाता है ना? ज्यादा हो गया क्या? अरे दो संख्याओं का अनुपात 3 और 5 है, दोनों में से 9 घटाया जाए तो नया अनुपात 12 23 बन जाता है। दोनों संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, अब मैं आपको वापस इसमें दो तरीके बताऊंगा। ठीक है, एक एक्स वाला और एक बिना एक्स वाला। ये हमने लाइन खींच दी हिंदुस्तान पाकिस्तान की। अब सुनना, एक अनुपात है 3 और 5, तो आप इसको ले लो 3x और 5x। दोनों में कितना जोड़ा है, घटाया है 9। दोनों में से अगर 9 घटाओगे तो नया अनुपात क्या आएगा, 12:23। ये तरीके में कोई दिक्कत है क्या किसी को? है ना? दो संख्याओं का अनुपात क्या है, ये एक्स वाला तरीका है। अभी आपको लॉजिकल भी तरीका बता रहा हूं, बहुत शानदार तरीका है वो भी। एक संख्या हो गई आपकी 3x, दूसरी संख्या हो गई 5x। दोनों में से 9 घटाने पर नया अनुपात ये आता है। इतना करना आता होगा सभी को। क्या करते हैं इसके बाद, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 23 का 3 में गुणा, 23 का 9 में, 12 का 5 में, 9 में, x की वैल्यू आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगी। आ रही है क्या? 11। ये देखो कर भी लिया इन्होंने। x की वैल्यू कितनी आएगी, 11। 11 का गुणा 3 में कर दोगे तो एक संख्या 33 और दूसरी संख्या 55। कोई दिक्कत?
ठीक है, अब ये तरीका तो आप बचपन से पढ़ भी रहे हो, अब लॉजिकल तरीका सीखो कि इसका लॉजिकल तरीका क्या है। पहले वाला अनुपात है 3 और 5, ठीक है, पहले वाला अनुपात कितना है 3 और 5, दूसरा वाला अनुपात कितना है 12 और 23। बोलते नहीं हो यार तुम लोग, बहुत गंदी आदत है तुम्हारी। अब क्या मतलब, पहले जब पूछो तब बोला करो ना। पहला अनुपात क्या है 3 और 5। तुम सीधे बैठो जरा, कमर सीधी करो एकदम 390 डिग्री, 360 ज्यादा हो जाएगा ठीक है, आलसी फैला रहे हो, तुम्हारा साइड वाला नींद ले रहा है, वो नींद आने लगेगी उसको। चलो ये कौन सा अनुपात है, पहले वाला, ये कौन सा वाला है, बाद वाला। अब यहां एक बात देखिए, दोनों में से आपने कितना घटाया है, 9 घटाया है, तो यहां मुझे बस इतना बता दो कि इनका अंतर कितना है, 9 है। इधर अंतर कितना है, 18 अंतर है। इधर अंतर कितने का है, 9 का, इधर अंतर कितने का है, 18 का। ये तो गलत है, हमें क्या करना है, दोनों तरफ अंतर समान करना है। और ये जो ट्रिक आपको सिखा रहा हूं, पूरा एज चैप्टर इसी से होता है। अगर आपने मेरा कोई एज वाला वीडियो देखा है या एज आप जब पढ़ोगे तो आपको पूरा एज वाला चैप्टर में इसी से करना सिखाऊंगा। जो टेक्निक आपको अब मैं सिखाने जा रहा हूं तो ये वहां काम आएगी। इधर अंतर 9 है, इधर अंतर 18 है, हमें केवल इतना सा काम करना है, दोनों तरफ अंतर सेम करना है, ठीक है। अंतर सेम करने के लिए क्या करते हैं, अंतर का तिर्यक गुणा करते हैं। लेकिन कौन सा अंतर, 3 और 5 का अंतर बोलो 2, और 12 और 23 का अंतर बोलो, इसका गुणा ऊपर करो। समझ में आया, इनका अंतर नीचे, इनका अंतर ऊपर, ठीक है। और अब देखो क्या चमत्कार होता है, 11 का गुणा करो 33 और 55, ठीक है। 2 का गुणा करो 24 और 46। अब मुझे बताओ 33 और 24 में कितने का अंतर है, 9 का। इधर कितने का अंतर है, और रियल में भी कितने का है, तो सब रियल ही रियल है। यहां भी 9 का अंतर, इधर भी 9 का अंतर, 9 का अंतर 9 के कारण 1 बराबर 1, 1 का गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आपकी दोनों संख्याएं रियल में कितनी थी, 33 और 55। हां, अगर कुछ आता, मान लो थोड़ी देर के लिए कि यहां पे 18 होता है ना, तो हमने दोनों तरफ लिया अंतर 9 का, अंतर दोनों तरफ सेम आएगा हमेशा, 9 बराबर 18, तो 1 बराबर 2, 2 का गुणा हम इन दोनों में कर देते हैं। पर यहां पे क्योंकि अंतर भी 9 है और घटाया भी 9 है, इसलिए 1 बराबर 1 आ रहा है, 1 का गुणा हम करेंगे नहीं, इसलिए हमारा आंसर ही 33 और 55 आएगा। आया समझ में, इसको क्या बोलते हैं, अंतर बराबर करना। मैंने आपको 2 ट्रिक अभी तक सिखाई है, एक कौन सी वाली ट्रिक सिखाई थी, एक ये वाली। इसमें बोल के बताओ, इसमें क्या करते थे, इसमें दोनों तरफ का योग बराबर करते थे। तो आपने अगर थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व किया हो, योग बराबर करने के लिए योग का तिर्यक गुणा करते थे, है ना। इनको जोड़कर उधर गुणा, इनको जोड़कर इधर गुणा, तो जोड़कर गुणा करोगे तो उनका योग बराबर हो जाएगा। आपने इस वाले प्रश्न में क्या किया, आपने अंतर लिया, इसका अंतर इधर, इसका अंतर इधर, तो अंतर का गुणा करोगे तो अंतर बराबर होगा, जोड़कर गुणा करोगे तो जोड़कर बराबर हो जाएगा। आया समझ में, ठीक है, करके बताओ इसको। हाँ, इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, एक्स से भी कर सकते हो, लॉजिक से भी कर सकते हो। पांच, एक्स से अगर करना है तो एक अनुपात है 7 और 11। इस बार एक्स नहीं लेंगे क्योंकि इसमें क्या जोड़ा जाए कि नया अनुपात कितना आ जाए, 3 और 4। इसको कर लोगे तो एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 5। आप बोलोगे सर लॉजिक से बताओ, तो 7 और 11 है, इधर 3 और 4 है, इधर का अंतर 4 है, इधर का अंतर ज्यादा है 7 है, तो आप इसके अंतर का गुणा नीचे करो, 7 और 11 का अंतर 4, और इनके अंतर का गुणा ऊपर करो, है ना।
इसमें 1 का गुणा करोगे दोनों को फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन 4 का गुणा करोगे तो 12 और 16 हो जाएगा, है ना। 7 से ये 12 बन गया, कितना बढ़ गया 5। 11 से 16 बढ़ गया, कितना बढ़ गया 5, तो आंसर भी 5। ठीक, कैसे? कहां पे 1 और 2? नहीं नहीं नहीं, वो 5 से 5 नहीं काटते अपन। पिछले वाले में हमने जो 9 से 9 काटा था ना, इधर तो दोनों तरफ अंतर 9 था, ठीक है, तो अंतर कोई सा एक लेंगे, और यहां प्रश्न में भी 9 बोला था, वो 9 यहां पर है। अगर वहां 18 होता तो 9 बराबर 18, वहां 27 होता तो 9 बराबर 27, ऐसे उनको नहीं काटेंगे, वो तो एक ही आ जाएगा ऐसे में हमेशा। हाँ, फिर से, हाँ 5 का मल्टीपल भी आ सकता है, हो सकता है। काफी है क्या आज के लिए, है ना, यही सुनना था क्या? चलो, तो बाकी क्वेश्चंस कल करते हैं। कल फिर एक और शानदार क्वेश्चन लेंगे जिसमें धुआं उड़ेगा, है ना, ये वाला सवाल। तो आज के लिए इतना ही। कल आपकी एक मतलब एक कॉमन क्लास है ना, कल की एक 2 घंटे की क्लास होने वाली है 9 से 11। अगर आप चाहें तो अटेंड कर सकते हैं। वो एमपी पुलिस कांस्टेबल को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल क्लास है, जिसमें मोर देन 50 से 60 क्वेश्चंस सिलेक्टेड क्वेश्चंस में कराऊंगा, मिक्स अरिथमेटिक के। तो अगर आप चाहते हो कि कुछ नया सीखने को मिले और संडे की कुर्बानी देना चाहते हो तो आप आ सकते हो, ठीक है। टाइम रहेगा सुबह 9 से 11, 9 बजे मैं आपको यहां पे मिलूंगा। 2 घंटे की क्लास कल वो रहेगी, तो आप उसमें आ सकते हैं। अदरवाइज मंडे से हम कंटिन्यू करेंगे, और वो ऑनलाइन भी रहेगी, तो ऑनलाइन वाले बच्चे भी उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की।